हरि सन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। कौशलाधीश जगदीश जगदेक हित अमित गुण विपुल विस्तार लीला। गायन्ति तव चरित्र सुपवित्र श्रुति शेष सुख शंभुसन कादि मुनि मननशीला। काल कलि जनित मल मलिन मन सर्व नर मोह निशि निबिड़यवनान्धकारम। विष्णु यश पुत्र कल की दिवाकर उदति दास तुलसी हरण विपति भारम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अतुलित बलधामं हेमशलाभिदेहं धनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सियापति रामचंद्र पद गह शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान बजरंग बली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय। कलिमल समन दमन मने राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई जेति नहीं पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला है। कलिमल समन दमन मन, कलिमल यानी जो कलियुग के दोष हैं, कलियुग के में जो मल व्याप्त हैं, इनका दमन करने वाला, समन करने वाला है और मन को संयमित करने वाला है, मन का दमन करता है राम का नाम। सुजस सुख मूल, और सुख का मूल है भगवान का नाम। सादर सुनई जेति नहीं पर राम रहे अनुकूल। आदर पूर्वक जो भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को सुनते हैं और गाते हैं, उन पर प्रभु हमेशा अनुकूल रहते हैं। यानी उन पर कलियुग की चाल, कलियुग के दोष उनको सता नहीं सकते। कलियुग अपने चक्कर में उनको ले नहीं सकता, क्योंकि कलियुग के सारे मलों का समन कर देता है भगवान का नाम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, कलियुग कालजन्य जो कलियुग जन्य जो दोष हैं उनका समन कर देता है। उनके नाम, उनके पापों को ऐसे जला देता है जैसे अग्नि रुई को जला देती है। सादर सुने जितनी पर राम रही अनुकूल। अनुकूल भगवान रहते हैं उन पर कृपा करते हैं, उन पर कृपा करते हैं जो भगवान के नाम के गुणों का गान कलयुग में करता रहता है। यानी भगवान के नाम का स्मरण जो जीव करता रहता है उसको कलयुग के दोष नहीं सताते। फिर आगे इसी उसमें सोरठे में कहते हैं, कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जपे। परिहरि सकल भरोस राम ही भजही ते चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। कालिमल काल मल कोस, कोस यानी खजाना, मलिन दोषों का खजाना है ये कलयुग। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न ही जप है। इसमें तो जो लोग सब
भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वही चतुर हैं। सादर परिहर सकल भरोस, रामई भजैत चतुर नर। और साधनों पर और किसी पर भरोसा नहीं रखकर जो केवल भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का गान करते हैं, भगवान के नाम को रटते हैं, वो इस कलयुग में चतुर नर हैं। रामई भजैत चतुर नर, वो इस कलयुग जीव के उद्धार के 3 साधन बताए हैं शास्त्रों में, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। और ये तीनों ही मार्ग कलयुग ने अपने प्रभाव से दूषित कर दिए, दूषित हो गए, सब में दोष आ गया। क्योंकि काल प्रभाव, समय का प्रभाव तो सब पर व्यापता है, मनुष्यों पर भी व्यापेगा, हर जड़ चेतन पशु पक्षी सब पर काल की प्रभाव व्यापता है, क्योंकि काल का प्रभाव है। इसीलिए इस कलयुग में ये जो तीनों साधन हैं ये दोषयुक्त हो गए। आगे बताएंगे कर्म क्यों हो गए, ज्ञान क्यों हो गया, भक्ति क्यों हो गई। तो राम ही भजई चतुर नर, वो चतुर नर हैं। फिर कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव था। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गान कर कर इस संसार सागर जो अथाह है, जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता, कितने जीव इसमें रहते हैं, इस इतना गंभीर है, इसकी थाह को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। अब इसको पार कैसे करें? पार करने का एक उपाय बताया है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, हरि के गुणों का गान करना ही इसकी थाह पाना है। कितनी गहराई है उसको पा जाता है व्यक्ति और फिर पार हो जाता है उससे। क्योंकि कितने मकर, कितने घड़ियाल, कितने जीव, जो जीव व्यक्ति को सीधे ही निगल जाए, भरे हुए हैं इस भवसागर में। संसार में इस कलयुग में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ममता, अहंकार, ये सब घड़ियाल ही तो हैं। जीव को निगल जाते हैं, जीव का पता ही नहीं चलता, जीव को कब ग्रस लिया इन्होंने। और ये सब इस कलयुग में विकराल रूप धारण किए हुए हैं। तो कल युग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवथा, इसकी थाप आ जाते हैं। और दूसरा, जो हरि गुण में रत रहते हैं, जिन्होंने अपने हृदय में राम रूपी 2 अक्षर को, रकार को, मकार को बसा लिया है, वो फिर इस भवसागर की परवाह नहीं करते। क्योंकि नाम में, इस कलयुग में नाम में सब शक्ति भगवान ने प्रतिष्ठित कर दी है। तो चारों युगों में ये प्रधान नाम, चहुश्रुति चहु युग नाम प्रभाव सब युगों में है सब। लेकिन कल युग में चूंकि वो साधन भी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति गलत नहीं है, साधन बड़े उत्तम हैं, लेकिन वो साधन सदते नहीं हैं, उन साधन में पार नहीं पड़ती। कर्म योग में समता, निष्कामता ये आ नहीं सकती जीव में। और बिना निष्कामता के कर्म करोगे तो भाई वो शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, बंधन के दाता होंगे। बंधन करेंगे संसार में बार बार में आवागमन होता रहेगा, संसार में आवागमन होता, क्योंकि कर्म जो है यही एक विशेष कारण है संसार में आवागमन कराने के। अध्यात्म रामायण में एक राम गीता के नाम से प्रसंग आता है। लक्ष्मण जी को भगवान जो है वो बताते हैं कि इस देह का इस संसार में बार बार में आवागमन क्यों होता है। तो ये कहा है, क्रिया शरीरोद्भव, क्रिया यानी कर्म,
चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो। क्रिया शरीरो उद्भव हेतुराद्रता प्रिया प्रियो तौ भवते सुरागिणे धर्मे तरो तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्रवतीर्यते भव। अब कहते हैं भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं। इससे देह की प्राप्ति हो, चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं, यानी कुछ शुभ कर्म होते हैं कुछ अशुभ होते हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इस प्रकार ये संसार चक्र के समान चलता रहता है। दोबारा जन्म लेना, फिर माँ के पेट में जाना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, ये चक्र चलता रहता है। तो कर्म, अब निष्काम कर्म हो नहीं पाते, शुभ कर्म करोगे अशुभ कर्म करोगे तो संसार में आवागमन रहेगा। दूसरा मार्ग बताया ज्ञान का। ज्ञान कठिन कृपान के धारा परत खगेश लगत नहीं बारा। ज्ञान बड़ा कठिन, अपने बोध स्वरूप में अपने में इस संसार को त्यागना बड़ा कठिन है, त्याग नहीं सकते, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, व्यक्ति त्याग नहीं सकता, बड़ा कष्ट होता है। और ज्ञान स्वयं के बोध का स्वरूप, बोध स्वरूप हो जाए, अपना ज्ञान स्वयं हो जाए, क्योंकि तभी तो जीव की संज्ञा ही इसलिए दी है। जीव कारण क्या है? जीव भगवान को भूल जाता है, माया को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तभी उसकी संज्ञा जीव है। भगवान को भूल गया, जिस भगवान का अंश है उसको भूल गया। माया कितनी शक्तिशाली है, उसमें सुख ढूंढने लग गया, माया में सुख है ही नहीं, उसको भूल गया। माया का स्वरूप नहीं पहचाना और अपना निज स्वरूप नहीं पहचाना कि मैं ईश्वर का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी को जीव कहते हैं। जीव संज्ञा उसी की है और माया के चक्कर में फिरता रहता है। कभी शुभ कर्म करो कभी अशुभ कर्म करो, तो कर्मों का जाल ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इससे आवागमन नष्ट नहीं होता, इससे आवागमन नष्ट नहीं हो पाता। तो कर्म और फिर निष्काम कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि बिना हरि को समर्पित किए हुए कर्म वो सब फल देकर नष्ट हो जाते हैं, फल देंगे नष्ट हो जाएंगे। हरि को समर्पित किए बिना जो कर्म होते हैं वो उनका क्षय होता रहता है। अक्षय वही कर्म है जो शुभ कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाए। ऐसा मनुष्य में इस कलयुग में धैर्य नहीं है, क्योंकि फल की कामना युक्त कर्म करता है। दूसरा, अब वो जो निष्कामता से करेगा तो वो कर्म वो लोक संग्रह पर हित के लिए दूसरे की, ये संसार से ये शरीर मिला है, इस संसार से ये शरीर मिला है, तो मेरा क्या है? संसार का है, मेरा ये शरीर है ही नहीं। माँ बाप से मिला, संसार से मिला, तो संसार की सेवा में लगा दो, फिर कामना किस बात की? तो ये धारणा भी बड़ी मुश्किल है कलयुग में। निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता, बिना कामना के कोई कर्म बड़ा दुष्कर होता है। और ज्ञान कठिन है, कहते कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहने में कठिन, समझने में कठिन, करने में कठिन और सधने में कठिन। कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है, फिर आदमी जीव गिर जाता है और फिर वही संस्कृति के क्लेश। और भक्ति भी नहीं हो पाती इस कलयुग में, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन करे संगा। कहाँ संतों के संग करने जाओगे? पहली बात तो इस कलयुग में किसी को समय ही नहीं है, इतना स्वार्थरत जीव है, 1 मिनट का समय नहीं है। प्रथम भक्ति और संत कहाँ मिलेंगे? आजकल तो संतों की कहनी अलग, करनी अलग, रहनी अलग, बड़े भाग्य से ही मिलते हैं। ईश्वर कृपा करे तो ही संत विशुद्ध मिले परितेही, राम कृपा करी चितवई जे। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तभी संत मिलेंगे, नहीं खोजने से तो संत मिलेंगे नहीं। क्योंकि आपकी बुद्धि जो मलिन हो गई वो सही वस्तु को, सही तत्व को खोज ही नहीं पाएगी। वो कामनाओं के वशीभूत है, क्रोध के वशीभूत है, अहमता ममता में लगी हुई है, तो उसी तरह के व्यक्तियों के पास आप जाएंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कहाँ संतों का संग मिलेगा इस कलयुग में? आगे तो घोर कलयुग आने वाला है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और कहाँ कथा प्रसंग सुनने को? आजकल तो जो कथाएं होती हैं,
हालांकि मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, निंदा करनी भी नहीं चाहिए भगवान के गुणगान करते समय, क्योंकि जो भगवान जैसी बुद्धि देता है ऐसे गुणगान करते हैं। लेकिन कथाओं में आजकल नाचना कूदना और मनोरंजन का विषय बन रहा है कथाएं भी। कथा से कोई शिक्षा कोई जीव नहीं लेता, कथा से शिक्षाप्रद कोई बात कोई कहता नहीं। नाचना गाना खेलना कूदना खाना पीना ये कथा का। तो दूसरी रत्मम कथा प्रसंग, आप कथा प्रसंग कहाँ सुनोगे भाई? जिसका स्वयं का अनुभव हो, जिसने स्वयं उस वस्तु का उस तत्व का अनुभव किया और जो उस मार्ग पर चल रहा हो वो कथा कहे तो वही असरदार होती है। मेरी कहनी अलग, रहनी अलग, कहनी अलग। मैं कह क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, तो कथा का क्या प्रभाव होगा उसका? जब तक जीव खुद आचरण नहीं करता, जिस मार्ग पर नहीं चलता, तब तक दूसरे को कितना ही उपदेश दे लो आप, उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, उसका असर ही नहीं होगा। तो कहाँ भक्ति हो पाएगी? फिर बचा क्या? क्या करे जीव, फिर कैसे उद्धार करे? तो इसलिए कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारे सुजन मन माही। भगवान के नाम लेने से अथाह जो समुद्र सागर है सूख जाएगा, यानी सूख जाएगा तो आराम से पार हो जाओगे, वरना डूब जाओगे। भगवान के नाम से अथाह जो भवसागर है सूखने का मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो इस संसार में जीव के लिए घातक जीव हैं, जो जीव को जीव खा रहा है, जो जीव को ग्रसित करते हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये जितने भी ममता अहमता, ये जितने भी जीव को ग्रसित करते हैं, माया में घसीटते हैं, समुद्र सूख जाएगा तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, उस जीव के पास नहीं आएंगे भगवान का नाम लेने से। करऊ विचार सुजन मन माही, तो भव सिंधु भवसागर जब सूख गया उसके जीव भी खत्म हो गए। तो जब जीव खत्म हो गए तो जीव निष्कंटक हो गया, जीव को भगवान के सन्मुख जाने में कोई परेशानी नहीं आई, तो वो भगवान के सन्मुख चलेगा और पार हो जाएगा। कारण क्या है? कल युगे जोग ने जपन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में नहीं तो आप योग कर सकते, आप योग नहीं कर सकते। योग बड़ा कठिन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग हैं योग के। कलयुग योग ने यज्ञ और यज्ञ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में धन चाहिए, यज्ञ की करने की क्रिया शुद्ध विद्युत जन इस समय उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जो यज्ञ को करा सके, जो शुद्ध सात्विक हो, जो यज्ञ की विधि को जानता हो, पूर्णतः पंडित हो, ढूंढने से बहुत कम मिलेंगे, कहीं न कहीं कोई त्रुटि मिलेगी। वही जिनके आचरण क्या है, जिनकी कहनी क्या है, जिनकी करनी क्या है। और जब कहनी रहनी और करनी ये तीनों एक नहीं होंगी, जब तक कैसे शुद्धता आएगी? तो ऐसे यज्ञ आप कराएंगे, दूसरा सामग्री एकत्रित करेंगे, उसमें त्रुटि आएगी। कहाँ से सामग्री एकत्रित करेंगे? आजकल सब में मिलावटी बना रहा है, सामग्री शुद्ध मिल ही नहीं पाती। फिर जिस धन से आप उस सामग्री को खरीदने जा रहे हैं वो धन भी शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध कमाई का होना चाहिए, पापाचार का नहीं होना चाहिए। और आपकी वृत्ति कैसी है? आप शुद्ध हैं कि नहीं? आप जन कल्याण के लिए उस यज्ञ को कर रहे हैं कि नहीं? अपनी कामना के लिए कर रहे हैं क्या, किसके लिए कर रहे हैं? तो कलयुग योग ने यज्ञ ने ज्ञाना, और ज्ञान का तो कहीं नाम निशान नहीं है। ज्ञान का तो कहीं सब अर्थोपार्जन में लगे हुए हैं, सब अपने मान सम्मान में लगे हुए हैं। वेशधारी हरि के उरुसाले। अरे हम ग्रस्तों की तो बात ही छोड़ो, निंदा नहीं किसी की। इस पृथ्वी पर भगवान के प्रियजन भी हैं, संत भी हैं, संतों का तो आदर करना चाहिए। बिना संत और संत भगवान में कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन कई वेशधारी जो कपट पाखंड दंभ लिए फिरते हैं, वो प्रभु के हृदय को दुख देते, प्रभु के हृदय को दुख देते हैं। वो वेश बना रखा है संतों का, और जिनकी करनी और जिनकी रहनी। सिया राम जय जय सिया राम। तो
ज्ञान भी कहाँ से मिलेगा आपको, किन से ज्ञान मिलेगा? इतनी बुद्धि परिपक्व है नहीं, मल ग्रसित है जो शास्त्रों में उलझ जाओगे। शास्त्रों को समझने के लिए सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु का मार्ग चाहिए, वो जिस मार्ग पे रोशनी पे हमको चला सके ऐसा गुरु चाहिए। ग्रंथ हम समझ नहीं सकते क्योंकि ग्रंथ में गूढ़ तत्व है, गूढ़ अर्थ है। हमारी बुद्धि मलिन है, कलयुग से मलिन हो रही है। ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ करते हैं हम। वो ग्रंथ कुछ कह रहा है, शास्त्र कुछ कह रहा है, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं, तो ज्ञान भी नहीं रहा। एक आधार राम गुणग्रामा, एक आधार, केवल मात्र एक आधार है। क्योंकि ये सब जितने साधन हैं, योग है, यज्ञ है, ज्ञान है, इनको सब कलयुग ने ग्रसित कर लिया। कलयुग का प्रभाव आ गया सब पर। अरे ग्रसी कली रोग योग संयम समाधि रे, सबको कलयुग ने ग्रसित कर लिया। क्योंकि अलग अलग युग धर्म के अलग अलग हर युग का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसलिए आगे कहा, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, विवेक यानी ज्ञान। नहीं कली कर्म, कर्म योग भी नहीं हो सकता, भक्ति भी नहीं हो सकता, और ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो क्या करे जीव आखिर अपना जीव, अपना उद्धार भगवान की तरफ कैसे जाए? नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन येकु। तो भैया एक राम नाम का अवलंब है, एक उसका ही सहारा है, और कोई सहारा है ही नहीं। और कोई तो देवताओं ने खुद अपनी वाणी से ये कहा है कि जो आपके नाम का गान नहीं करता, आपकी भक्ति नहीं करता, वो संसार के आवागमन से बच नहीं सकता। जे ज्ञानुमान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। भव हरण, संसार के दुख से दूर करने का एकमात्र उपाय भगवान के गुणों का गान करना इस कलयुग में है। वही भगवान की भक्ति है। नवधा भक्ति और अनेक प्रकार की भक्ति, वो जीव उस पर टिक नहीं सकता, उस पर दृढ़ता नहीं हो सकती। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य और शास्त्रों में जो सार निकल कर आता है, ये एक बहुत अद्वितीय है, जिसका चिंतन संत जनों ने, प्रियजनों ने किया है। इस कलयुग में जीव की बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियें सब मलिन हो जाता है। अब उसका शुद्धिकरण कैसे हो, शुद्धि कैसे हो? नहीं कली कर्म ने, कर्म निष्काम हो नहीं सकता। बिना समता के, बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती, और निष्काम कर्म नहीं होगा तो उसमें बंधन कारक होंगे। जो भी यज्ञार्थ कर्म, गीता में आता है एक शब्द आता है यज्ञ, जो यज्ञार्थ कर्म यानी पर उपकार के अलावा जो भी कर्म किए जाएं वो सब बांधने वाले, वो सब बंधन होता है। चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे करो। यज्ञार्थ अन्य कारणों, जो यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म, यज्ञ यानी परहित, लोक संग्रह के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, निष्कामता के अलावा जो भी कर्म करोगे वे सब बंधनयुक्त होगा। तो राम नाम अवलंबने को, राम नाम का अवलंबी है। ये ज्ञानुमान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वो कितने ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाए लेकिन उनको वापस गिरते हुए हमने हे हरि देखा है, ये देवता लोग कह रहे हैं। कारण क्या है कि सभी कर्म यानी कामनायुक्त जो क्रिया करेंगे वो संस्कृति के हेतु बनते हैं, संस्कृति के कारण बनते हैं। इस संसार में कर्म करोगे तो आना पड़ेगा, कामना युक्त कर्म करोगे तो, और निष्काम कर्म हो नहीं सकते। क्योंकि एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतुए, ते एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। यदत्र क्रियते कर्म भगवत अर्पितोष्णम, ज्ञानम यदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम।
बिना निष्काम किए हुए वो कर्म आपको फल देंगे, बिना हरि को समर्पित किए हुए शुभ कर्म भी आपको फल देंगे। हरि समर्पे बिनुसत कर्मा, और फल देकर नष्ट हो जाएंगे। कर्म मनुष्य के जन्म मरण रूपी संसार के कारण हैं, लेकिन वही जब पर ब्रह्म में अर्पित कर दिए जाए तो आप ही अपने नाश के कारण हो जाते हैं, फिर आपको फल नहीं देंगे। अर्थात उन कर्मों का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। इस लोक में जो शास्त्रविद भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उनसे भक्ति योग युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस संसार में बिना कामना के कर्म कोई कर नहीं सकता। बिना कर्म यदि करे तो वो ताप त्रय की चिकित्सा आगे बताइए कि दैहिक भौतिक इन तीनों तापों की चिकित्सा है। बिना कर्म निष्काम कर्म करो और ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। अब आगे इसीलिए भगवान के नाम को ही इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के हरि के गुण गाने से, नाम के प्रभाव से भवसागर की थाह जीव को मिल जाती है। अभी संदर्भ आया था थोड़ी देर पहले ही कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, आप कितने ही साधन कर लो, व्रत, नियम, उपवास, सत्कर्म कितने ही कर लो, लेकिन ये जो अंतःकरण जो अशुद्ध हुआ है ना, वो शुद्ध होता नहीं है। छूटई मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी भिगोए। कितने सत्कर्म कर लो, अंतःकरण का मल नहीं छूट पाता है। वो किससे छूटता है? भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, वो आपके अंतःकरण को निर्मल कर देगा, सब काम करा देगा। वो निष्कामता ला देगा, ज्ञान भर देगा, भक्ति भर देगा भगवान के नाम में। नाम पहाड़ दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए के ही बाट। पहरा देता है इस कलयुग में भगवान का नाम। जिसने भगवान के नाम लिया, जो भगवान के नाम में मन वचन कर्म से अनुरक्त हो गया, विश्वास के साथ बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सपनों जीव न लय विश्राम। बिन विश्वास के तो कुछ होता ही नहीं है। जब तो पहले विश्वास करो। विश्वास कर जिसने हरि का नाम लिया, हरि के नाम में मन वचन कर्म से जो दिन रात रत रहता है भगवान के नाम में, वो नाम अपने प्रभाव से सब कुछ कर देता है। भगवान का नाम जीव की सुरक्षा के लिए पहरा देता है। तो ये कलयुग के दोष उधर झांकते ही नहीं, उस जीव को सताते नहीं है। नाम लेते भवे सिंधु सुखाई, करहु विचारे सुजन मन माई। नाम लेने से ये संसार सागर जो अथाह है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता, वो सूख जाता है। नाम में इतना प्रभाव है। नाम महाराज आप में सब सद्गुणों को भर देगा। मन को अंतःकरण चतुष्टय जो उसकी शुद्धि कर देगा, आपसे नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि मलिन है, अहंकार युक्त बुद्धि है। अहंकार उसको प्रेरणा बुद्धि को देता है। तो ऐसे ही कर्म करोगे जिससे और उल्टी अशुद्धि फैलेगी, उल्टी अशुद्धि चिपकेगी हृदय में। तो क्योंकि कलयुग अपना जितना अधिक प्रभाव दिखाता है, अन्य साधन उतने ही फीके पड़ते जाते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। परंतु नाम की महिमा उतनी ही अधिक प्रदीप्त होती जाती है। प्राचीन काल युगों में अन्य साधनों में जो शक्ति बिखरी हुई थी, वह नाम में पुंजीभूत हो गई, एकत्रित हो गई। इसलिए कहा कलयुग योग ने यज्ञ ने ज्ञाना। इस पर विश्वास सहित विश्वास कर जीव इस नाम को मन वचन कर्म से गाने लग जाए, स्मरण करने लग जाए, अपना एक आधार बना ले,
तो जीव का कल्याण हो जाता है। सब भरोस तजी जो भजे राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सब भरोसा और का भरोसा छोड़ दे, और साधनों में दम नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। कोई साधन आपने लिया, सांसारिक प्राणी जो व्यक्ति गृहस्थी है, कितनी तरह की परिस्थितियां आती है, वो साधन पार पड़ता ही नहीं है, त्रुटि हो जाती है। आपने कोई नियम लिया, आपने कोई व्रत करना शुरू किया, ऐसी व्याधि आ गई, शोक आ गया, हर्ष आ गया, अनेक तरह की व्याधियाँ आती हैं, साधन कहीं पूरा पड़ता है क्या? शारीरिक रोग आ गया और साधन नहीं हो पाया, क्या करोगे? साधन 5 साल तक आपने साधन किया, 6ठे साल आपको रोग ग्रसित हो गया, क्या साधन करोगे? जब आपके चलना फिरना ही बस की नहीं रहेगा। लेकिन हरि गुण तो बैठे बैठे पड़े पड़े गा सकता है व्यक्ति, स्मरण कर सकता है, ये तो सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ, सुमरने में बड़ा सुलभ है, और सुखद सब काहू, और परिणाम में सुखद है। इसका परिणाम सुखद नहीं है, कभी इसका प्रभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निभाऊ, और सबको निभाता है, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रेम सहित सब भरोसे तजी जो भजे राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। सब भरोस तजी जो भजे राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। और सारे साधनों पर भरोसा हटाकर केवल विश्वास सहित दृढ़ श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से इसी में अनुरक्त हो जाए तो वो भाव से तर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सोई भाव तर कछु संशय, इसमें संदेह मत करो भैया, इसमें संदेह की गुंजाइश है ही नहीं, 100% सही है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बारी मते घृत हो सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ने भव तरही यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य है यह सिद्धांत, इसको विश्वास करो, इस पर दृढ़ता रखो और पकड़े रखो तो आप भव से पार हो जाओगे। इन सब का मतलब यह है कि और साधन विकृत हैं, गौण हैं या गलत हैं, ऐसा नहीं है। साधन उत्तम है, कर्म मार्ग भी उत्तम है, ज्ञान मार्ग उत्तम है, भक्ति तो अनुपम है, मणि है भक्ति तो। लेकिन इस कलयुग में वो जीव साध नहीं पाता, उनको जीव उन पर चल नहीं पाता, क्योंकि कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जिमि जल मीना। सारे साधन कलयुग के प्रभाव से कलयुग ने ग्रस लिए, मलिन कर दिए, दूषित कर दिए, सब में दोष भर दिया। कल केवल मूल मलिना, मलिनता भर दी कलयुग ने, कल केवल का मूल। पाप पयोनिधि जिमि मन मीना, और हर जीव का मन पाप में ऐसे मग्न हो गया जैसे जल में मछली, वो पापों से अलग हो ही नहीं सकता, कहता है मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। तो कलयुग ने का ये प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। ये साधन सही है, लेकिन साधन सही होने के बाद काल का प्रभाव ये व्याप्त हो गया, कलयुग ने अपना प्रभाव सब जगह व्याप्त कर दिया। पापों के कारण इन साधनों के योग्य जीव नहीं रहा। इन साधनों के लिए मन वचन कर्म शरीर का निरोग होना आवश्यक है, जो कलयुग में असंभव है। इसलिए गृह से कलि रोग संयम समाधि है, सब कलयुग ने ग्रस लिया। क्योंकि कोई यज्ञ करोगे, कोई दान करोगे, ये सब धन के अधीन है,
भाई धन नहीं होगा, दान कैसे करोगे, यज्ञ कैसे करोगे, कैसे पुरोहित को बुलाओगे, कैसे सामग्री जुटाओगे, क्या करोगे, सब धन के अधीन है। धन कहाँ से लाओगे? इस कलयुग में ऐसे ही पैसे के लिए मारा मारी है। अब उसको गलत काम कर कर तुम धनोपार्जन करोगे, गलत तरीके से धनोपार्जन कर कर फिर यज्ञ करोगे तो उसका क्या फल मिलेगा? गलती फल मिलेगा, दूषित हो गया ना। क्योंकि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबई धन के। कहते हैं दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करना बहुत दुर्गम है। इंद्रियों का दमन हर जीव कर नहीं सकता, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। मन इतना प्रबल है कि मन इंद्रियों को घसीट ले जाता है, बुद्धि मन को आदेश देती है और मन इंद्रियों को घसीट ले जाता है। 1 मिनट में किधर, 1 मिनट में उधर, मन की गति बड़ी चंचल है। तो दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन दुर्गम है। इंद्रियों का दमन, विषयों से आप इंद्रियों को हटा ही नहीं सकते, क्योंकि मन आपका बस में नहीं है। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबई धन के। दान दया यज्ञ और जितने कर्म जितने भी हैं ये सब धन के अधीन हैं। तो कहते दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबई धन को। तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को। जब तक इस मन की दृढ़ता नहीं हो, शरीर में आरोग्य की अवस्था नहीं हो, यानी रोग नहीं हो, तब तक तप भी नहीं कर सकते, तीर्थ नहीं कर सकते, बिना धन के नहीं जा सकते। बिना शरीर में ताकत नहीं है तो तीर्थ नहीं कर सकते, वहाँ धन चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर रखी है, भगवान के दर्शन भी बिना धन के नहीं हो पाते। इतनी परेशानी, इतनी भीड़, इतनी उच्छृंखलता कि पूछो मत। तो तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। ये योग वैराग्य, जब तक आपका शरीर दृढ़ नहीं हो, शरीर सुदृढ़ नहीं हो, शरीर स्वस्थ नहीं हो, तब तक ये साधन भी नहीं हो सकते। कलिकाल कराल में राम कृपाली है अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयमहीन सबई इन नाम आधार सदा जन को। इस कलयुग में, इस कराल समय में, और भी आगे आने वाला समय बहुत कराल होगा। राम कृपाल यही अवलंब बड़ो मन को। भगवान की कृपा उस नाम से ही होगी और यही एक सहारा है। यही, क्योंकि संयम नहीं रख सकते, इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, तीर्थाटन नहीं कर सकते, आपका शरीर नहीं साथ देगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप जा नहीं पाएंगे, आपके पास समय नहीं होगा, तो केवल एक नाम ही है। इसलिए कलयुग में नाम का प्रभाव अपरिमित है, इसका कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, अपरिमित है। ये सब काम यही करेगा, नाम ही सब काम कर देता है। नाम में इतनी शक्ति है कि इसकी खूबियों का बखान भगवान श्री राम भी नहीं कर सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाय। इसके गुणों का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। इतना ना भगवान ने अवतार लेकर कितनों को तारा, लेकिन नाम कितनों को तार रहा है, कितने युगों में, हर युग में नाम ने तारा। नाम के वश में नामी है। नामी कौन? स्वयं भगवान राम, स्वयं ईश्वर परमात्मा नाम के वश में है। नाम आप निरंतर रहोगे तो नामी को प्रकट करा देगा। नाम में इतना गुण है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, आप में ज्ञान वैराग्य विज्ञान भक्ति सबका समावेश करा देगा। नाम, इतने नाम में गुण है। इसलिए इस नाम की महिमा का वर्णन जब कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग में राम नाम के समान कोई साधन, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई जप, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई तप, कोई दूसरा है ही नहीं। नाम का आधार, नाम जप करो, नाम से सब साधन बनेगा। और इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कहीं कोई आपको धन नहीं लग रहा, कहीं कोई समय, चलते चलते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाम का स्मरण, ये इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है, अचिंत्य है। भगवान स्वयं भगवान से भी अचिंत्य है, क्योंकि इस नाम के वश में है नामी। इसलिए नाम को पकड़ लो भाई, जगह जगह क्यों घूमते हो, पार पड़ने वाली बात है नहीं। इसलिए
विश्वास करी सब आस, परिहरितास तब जे होई रहे। जो विश्वास कर इस नाम पे विश्वास कर लेता है और सब आशाओं को छोड़कर जो केवल नाम का दास हो जाता है, जप नाम तब बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो सम राम है। बिना तप के बिना किसी साधन के इस भवसागर को तर जाता है। इसलिए कठिन काल मल कोश धर्म ने ज्ञान न रख। इस कलयुग में सब चीज़ों में कठिनता है, सब चीज सदती नहीं है। इसलिए कलयुग को अन्य युगों से श्रेष्ठ भी कहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा मंत्र, ऐसा प्रभाव, ऐसी शक्ति, ऐसी अचिंत्य शक्ति जीव को दे दी कि इस नाम के सहारे से जीव इस भवसागर को पार कर जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। केवल विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विश्वास के तो भाई जब तक विश्वास आप नहीं करोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। कवनऊ सिद्धि की बिन विश्वासा, किसी मंत्र का आप अनुष्ठान करो उसमें विश्वास नहीं हो तो उस सिद्धि नहीं होगी उसकी। उसी तरह से इस नाम भगवान में जिसका अटूट विश्वास है, सब जगह से आशाओं को समेट कर केवल इसी में श्रद्धा लगा रखी है, इसी का स्मरण करता है, इसी का आधार ले रखा है, इसी का अवलंब ले रखा है, इसी का सहारा ले रखा है, इसी के भरोसे है विश्वास कर तो उसको सिद्धि ये नाम दिला देता है। सिद्धि का तात्पर्य उसको पार करा देता है, उसको कोई परेशानी नहीं आती। नाम में इतना गुण है। काल धर्म, ये कलयुग जो है ये काल धर्म अर्थात कलयुग का प्रभाव सभी पर होता है, किंतु भगवान की शरण में जो रहते हैं उनकी रक्षा हो जाती है। कहते हैं काल धर्म नहीं व्यापैताई, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जो भगवान के चरणों में प्रीत रखता है उस पर इस काल का प्रभाव नहीं, कलयुग का प्रभाव नहीं होता। आप भगवान के चरणों में प्रीत कैसे हो? कितने साधन बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अब वो साधन इस कलयुग में सत्य नहीं है। तो एकमात्र साधन भगवान का नाम, मन वचन कर्म से भगवान के नाम में, ये नाम सब उस नामी की कृपा करा देगा। नाम में इतना प्रभाव है, पकड़ के बलात् उनको आपके सामने ला देगा। नामी को जो नामी अदृश्य है, जो नामी आपको दिखाई नहीं देता, जो छुपा हुआ है, जो हृदय में बैठा हुआ है, जो नामी सब कुछ देख रहा है, अंतर्यामी है, तटस्थ है, कूटस्थ है, सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है, विभू है, अखंड है, अनंत है। उस नामी को, नाम में इतनी ताकत है, यदि नाम श्रद्धा और विश्वास से लिया जाए तो उस नाम में इतनी ताकत है, उस नामी को साकार रूप में लाकर आपके सामने प्रकट कर देगा। इतनी ताकत है नाम में। तो काल धर्म नहीं व्यापैता ही। फिर नामी जब आ जाएगा, जब नाम ने आपके सामने उस नामी को प्रकट कर दिया, फिर आपका काल धर्म क्या करेगा? भगवान के उस नाम ने उस नामी के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दिया। देखो नाम में कितनी शक्ति है। आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा, आपके अहंकार को, देहाभिमान को नष्ट कर देगा और भगवान में लगा देगा। नाम उस नामी में लगा देगा और उस नामी को खींचकर आपके सामने, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, अहंकार नहीं रहेगा, संसार से संबंध छुड़ा देगा, तो भगवान को प्रकट करा देगा। और भगवान के चरणों में जब प्रीत हो गई तो फिर आपका काल धर्म कलयुग क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये सब हुआ कैसे? नाम के कारण हुआ। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़े रहो। और सब ये साधन जो हैं ये पार नहीं पड़ने वाले, पार पड़ते ही नहीं हैं, और इनसे अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधन सही है, साधन गलत नहीं है। भगवान ने जो अपने मुखारविंद से 3 साधन जो बताए हैं, साधन सही हैं, लेकिन हमारी क्षमता इस युग में ऐसी नहीं है। अरे भाई, हम 80 किलो वजन लेकर नहीं चल सकते। ये तो 80 किलो वजन लेकर जो चलते हैं उनके बस की बात है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। तो
रघुपति चरण प्रीत अति जाहिए, नाम उस नामी की चरणों में प्रेम करा देगा। और जब भगवान प्रकट हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा? क्योंकि कलयुग के दोष बिना हरि भजन के, बिना हरि नाम के जा ही नहीं सकते। कलयुग में इतने दोष हैं, इतनी माया प्रबल हो जाती है। सो ज्ञानीन कर चित अपहरई, बरआई विमोह तिन करही। ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् अपहरण कर कर मोह में डाल देती है माया। ऐसा कलयुग है ये। हरि माया कृत दोष गुण है, बिन हरि भजन न जाय। भजिए राम तजी काम सब अस विचार मन माय। हरि की जो माया है, अविद्या रूपी जो माया है, इसके गुण और दोष बिना हरि भजन के यानी बिना नाम स्मरण के नहीं जाते। इसलिए भजिए राम तजी काम सब, इसलिए उसके नाम का स्मरण करो, भजन करो, उसके नाम में श्रद्धा रखो, उसके नाम में विश्वास रखो। क्योंकि बाद में ये जीवन थोड़ा सा मिला हुआ है, जीवन थोड़ा सा मिला हुआ है, और ये जीवन निकल जाएगा तो पछतावा हाथ रहेगा और कुछ नहीं लगेगा। पछताने के अलावा और आपके पास कुछ रहेगा नहीं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरे मन पछतइये अवसर बीते। ये जो मनुष्य शरीर साधन और धाम का मोक्ष है, साधन मोक्ष धाम कर द्वारा, साधन मोक्ष धाम कर द्वारा पाई ने जय परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। काल ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो दोषारोपण करोगे और पछताते रहोगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो अवसर को भुना लो। राम ही भजई जो चतुर नर। इस कलयुग में वही जीव चतुर है जो अपना काम बना ले। ऐसे भी व्यवहारिकता में भी चतुर जीव उसी को कहते हैं जो अपना ये इन प्रकार काम कर ले। तो हमें तो अपना काम निकालना है, इसलिए भगवान को भजना है। इस अवसर को जाने मत दो। उम्र का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु कभी कहकर नहीं आती। आप योग कर रहे हैं, जरूरी है मृत्यु उस समय नहीं आए। आपने कोई यज्ञ किया, उस समय नहीं आई, बिना यज्ञ के समय आ गई। तो फिर और नाम ऐसा है, नाम हर जगह आपके पास पहरा देता रहेगा। आप इसको साथ रखोगे तो ये आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं। मृत्यु का फिर डर क्या है? कभी भी आओ, चाहे कहीं भी आओ, बाथरूम में आओ, सोते समय आओ, जगते समय आओ, उठते समय, खाते समय, कहीं भी। जब नाम का सहारा आपने ले लिया फिर मृत्यु। इसलिए ये मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर से इस मृत्यु लोक में ये शरीर जो है साधनों का खजाना है। इससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप अपने संस्कृति के क्लेशों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पछतावा ही रह जाएगा साथ में, फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में पद में कहते हैं, मन पछतइये अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद मन पछताएगा और कुछ नहीं रहेगा। अरे मन पछतइये अवसर बीते, अरे दुर्लभ देह पाए हरि पद भज काम कर्म बचन अरुहीते। अरे मन पछतइये अवसर बीते। अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का ये सुअवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। हरे मन पछतइये अवसर बीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। कह रहे सहस्त्र बाहु, इतने शक्ति, दत्तात्रेय जी के शिष्य इतने शक्तिशाली जिसके 1000 भुजाएं थी, और रावण जिसके 10 सिर से, महाप्रतापी राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके। हरि सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम समारे, अरे हम कर हरि धाम समारे। अरे अंत चले उठ रीते, अरे मन पछतइये अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज
करम बचन अरुहीते, अरे मन पछतइये अवसर बीते। सहस्त्रबाहु रावण जैसे प्रतापी जो बलवान थे, जिन्होंने मृत्यु को अपने बस में करने की घोषणा कर रखी थी, वो भी नहीं बचे इस काल बलि से। काल ने सबको खा लिया, काल सबको खा जाता है। इसलिए अवसर है भैया, ये अवसर जो मिला हुआ है इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इसलिए ऐसे राजा बलवान भी काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल कर रखे थे, हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हैं जो कुछ, मैं ही हूँ जो कुछ, वो भी नहीं बचे। वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ चले गए, एक कौड़ी भी साथ नहीं ले गए। आगे फिर कहते हैं, अरे सुत बनता दी जान स्वारथ रत, न करुणे है सबीते। पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ इन सब से प्रेम न कर। अरे अधम जीव से कह रहे हैं तुलसीदास जी, अरे सुत बनता दी जान स्वारथ रत, न करुणे है सबीते। अंतहु तो तजेंगे पामर, अंतहु तो तजेंगे पामर, तूने तजे अब हीते, अरे मन पछतइये अवसर बीते। स्त्री पुत्र आदि किसी के हुए हैं क्या? न किसी के थे, न किसी के हैं और न किसी के आगे होंगे। ये संसार है, कर्मवश कितने माँ बाप बना लिए, कितने पुत्र बना लिए, कितनी स्त्रियां बना ली। आते जाते हो, जैसे कर्म करते हो, जिस योनि में जन्म लेते हो, जिस घर में जन्म लेते हो, वहाँ माँ बाप बनते हैं, वहाँ पुत्र पुत्र आदि उत्पन्न करते हो, फिर चले जाते हो। ये किसी के हुए हैं क्या? नहीं हुए, आज तक किसी के नहीं हुए। पुत्र स्त्री धन देह, ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी छूट जाएगा। ये सब स्वार्थी है, समझ इन सब से प्रेम मत कर। क्योंकि अरे अधम, जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे तो तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? अंतहु तोय तजेंगे पामर, तूने तजे अभी से। जब ये तय है कि इनको छोड़कर या तो आपको जाना पड़ेगा या ये आपको छोड़कर जाएंगे, तो अभी से छोड़ दो ना, जिससे कल्याण हो जाए जीव का। आगे फिर कहते हैं, अब ना थई अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। अरे मूर्ख, अज्ञान निद्रा से जाग, जो तू सोया हुआ है ना। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में जो सोकर तू अनेक सपने देखता है, अनेक परिवार बनाता है, बिगाड़ता है, फिर धन जुटाता है, गृह बनाता है, मकान बना, ये सब मोह रूपी स्वप्न है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न कभी स्थायी नहीं रहता, स्वप्न की तरह ये संसार है, आपको जाना है, ये निश्चित है। तो कहते हैं, अब ना थई अनुराग जाग जड़, जाग दुरासा जीते। अरे मूर्ख, जाग, अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को त्याग दे। संसार में सुख है ही नहीं, आपको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? जहाँ जो वस्तु है ही नहीं। सुख के लिए जीव प्रयत्न करता है, जन्म जन्मांतर तक सुख से, सुख की प्राप्ति में लगा रहता है, सुख मिलता नहीं है, तृप्ति मिलती नहीं है, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं जहाँ तुम सुख खोज रहे हो। सुख कहाँ है? सुख तो उस आनंद घन में ही है जिसके आप अंश हैं। जब तक उस सुख की ओर, उस सुख को खोजने का आप प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जीव का मिथ्या भ्रम है, मृग मरीचिका है। सूर्य की रोशनी की किरणों से जो चमकाहट होती है उसको जल समझता है। इस संसार में सुख को समझ लिया, भ्रम हो गया। अब उस भ्रम में बार बार में जन्म लेना पड़ रहा है, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं जहाँ तुम खोज रहे हो। अब ना थई अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। अरे बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु गीते। अरे मन पछतइये अवसर बीते। अरे मूर्ख, जाग, अपने स्वामी जिसका तू अंश है उसी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को, आशा नहीं है, दुराशा है, इसको छोड़ दे। विषयों में सुख है ही नहीं और वो सब विषय तुझे प्राप्त भी नहीं हो सकते।
पहली बात, विषयों में सुख है ही नहीं, क्योंकि विषय अनित्य, उन विषयों से मिलने वाला सुख अनित्य है, नित्य नहीं है, वो हमेशा रहेगा नहीं। किसी एक इंद्रिय के विषय का आपने सुख का सेवन किया, सुख का सेवन करके नष्ट हो गया, दूसरी इंद्रिय का सुख लालसा फिर जागृत हो गई, वो सुख अनित्य हुआ, उस सुख से तृप्ति नहीं मिली। अरे जब आपने सुख की इच्छा की, सुख आपको मिल गया प्रारब्ध से, भाग्य से, तो आपको तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसमें तृप्ति है ही नहीं। तृप्ति तो जहाँ है उसमें है, वहाँ जीव जाता नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर तक भागा फिरता है जीव, दौड़ता फिरता है, और सुख की प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि उस आनंद घन की ओर जीव जाता ही नहीं है। इसलिए विषयों में सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कहाँ से? जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती, अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही ये कामना भी ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती है। ये तो संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है। बिन संतोष ने काम नसाई, काम अछत सुख सपने। इसलिए नाम भगवान में राम ही भजई जे चतुर नर, जो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान के नाम को भजता है, भगवान के नाम को रटता है मन से, वचन से, कर्म से, वही चतुर है। चतुर नर वही है जो भगवान के नाम को भजता है। आगे फिर वर्णन, आगे जो चर्चा पर होगी वो अगले इसमें पार्ट में होगी। जय जय श्री राम, जय जय।